हेलो फ्रेंड्स, चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। बार बार शौच के लिए जाना या दस्त लगना अतिसार कहलाता है। आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपना पेट ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं लक्षण के बारे में, जैसे कि कोलाइटिस, डायरिया, पेट में गैस बनना, पेट का फूलना, पेट में भारीपन, कुछ खाते ही शौच के लिए जाना, कच्चा मल आना, पेट दबाने पर पेट में दर्द होना, खाया पिया अंग नहीं लगना, भूख ना लगना, खट्टी डकारें आना, गले में चरपरा पानी आना आदि ये कुछ लक्षण हैं, ये सिम्टम हैं इन बीमारियों के। अगर ये आपको सिम्टम दिखते हैं तो आप सावधान हो जाइए। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो देखने में ये भले ही सुनने में ये छोटे सिम्टम दिखाई देते हैं, पर ये जिनको होता है वो ही जानते हैं इसके बारे में कि किस तरीके से वो ये समस्या से जूझ रहे हैं और इस समस्या का ठीक से निदान चाहते हैं। तो जैसा कि आप ये दवाइयाँ देख रहे हैं, इन दवाइयों के सेवन से आप अपना बिगड़ा हुआ डाइजेशन सिस्टम ठीक कर सकते हैं। ये दवाइयाँ आयुर्वेदिक होने के साथ साथ कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देती हैं। फिर भी मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप कोई भी चिकित्सा शुरू करने से पहले आप इन दवाइयों के बारे में जान समझ लें या किसी चिकित्सक से पूछकर इन दवाइयों का उपयोग करें। तो दोस्तों जान लेते हैं उन कारणों को भी जिनसे ये समस्या उत्पन्न होती है। गलत आहार विहार, तेज मिर्च मसालेदार युक्त भोजन, योग व्यायाम ना करना, सुबह देर से उठना, खुली हवा में टहलने ना जाना, बीड़ी सिगरेट गुटखा आदि का सेवन करना, देर रात तक जागना आदि ये कुछ सामान्य से कारण हैं जो रोग उत्पत्ति के कारण बनते हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो वीडियो देखने पर सोच रहे होंगे कि वे तो ये सब चीज़ नहीं करते, अच्छा आहार विहार है उनका, अच्छा रहन सहन है, अच्छा खान पीना है, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी पेट की जो समस्याएं हैं उनसे वो जूझ रहे हैं, उनमें वो उलझे हुए हैं। तो यहाँ मैं उन भाइयों को बहनों को बताना चाहूँगा कि वो इस बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और उनको ठीक से इसके बारे में पता नहीं है कि ये समस्या क्या है। बार बार वो पेट में दर्द की शिकायत करते हैं, कुछ खाते ही उनके मरोड़ होता है, पेट दबाने पे दर्द होता है, तो वो कुछ अपना दवाइयाँ कर लेते हैं पर ये समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज हम इन दवाइयों से इस समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। काफ़ी लोग कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि आप ऐसी दवाई बताइए जिससे कि हमारा कोलाइटिस और जो अतिसार है उस वो बिल्कुल आराम आ जाए। तो ये दवाइयाँ देखिए जो है बहुत ही फायदेमंद है। तो अब हम बात कर लेते हैं। पहले देखिए ये है एमिल कंपनी की एमिडियो फोर्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एमिडियो फोर्ट सिरप है। तो ये इफेक्टिव रिलीफ इन डायरिया एंड डाइसेंट्री। तो ये जिनको आईबीएस की शिकायत है फ्रेंड्स, जिनको डायरिया है, आईबीएस है, जिनको बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है, तो ये उसके लिए बहुत ही कारगर सिरप है। ये समझ लीजिए इसमें बेल भी है और इसमें बहुत सारे इसके घटक द्रव्य जो हैं वो इसको कॉम्बिनेशन इसका बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो देखिए कंपोजिशन तो आप इसका बहुत ज़्यादा बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो ये जो एमिल सिरप है ये आपका क्या करेगा, इसे आप सेवन करेंगे तो इसके सेवन से आपका जो डायरिया है, अतिसार है, जो आपकी संग्रहणी बिगड़ चुकी है, तो वो इसमें ये सिरप बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। आप यकीन मानिए, अभी मैं इसके सेवन के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए अब ये दूसरी दवाई है, इसे भी देख लेते हैं। ये है बैद्यनाथ की अमीबिका। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए ये फ्रेंड्स है अमीबिका टैबलेट। तो ये भी अतिसार और जिनका कोलाइटिस और संग्रहणी जो कुछ ऐसी स्टेज में आ गए हैं कि वो उनको दवाइयाँ एलोपैथिक हुआ या कोई और दवाई उनको सूट नहीं कर रही है, तो वो इन दवाइयों पर जा सकते हैं। पर मैं फिर कहना चाहूँगा कि दवाइयाँ अपनी सूझबूझ से लें, किसी चिकित्सक की देखरेख में लें। वैसे ये दवाइयाँ आयुर्वेदिक हैं, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, फिर भी आप अपने विवेक से काम लें।
और आप अपनी पहले लाइफस्टाइल समझिए, अपने पाचन तंत्र को समझिए, फिर ये दवाइयाँ आपके काम आएंगी। ज़्यादा सोच विचार करते हैं तो ये सोच विचार करने से भी ये रोग उत्पन्न होता है। तो चलिए अब दवाई के सेवन के बारे में बात कर लेते हैं। 5 ml की आपकी एक चम्मच होती है और आपको इसे 2 चम्मच तो ले ही लीजिए, 2 से 3 चम्मच। अगर 3 चम्मच लेते हैं तो 15 ml हो जाएगा। उसे आप दिन में 3 बार ले लीजिए। सुबह ले लीजिए, दिन में लंच करने के बाद ले लीजिए, फिर शाम को या रात को। एक टाइम बांध लीजिए पर्टिकुलर कि मुझे इस टाइम पे लेनी है और दवाई को स्किप ना कीजिए और इस दवाई का कोर्स आप कर सकते हैं। अवार्ड विनिंग कंपनी है फ्रेंड्स ये, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके सिरप मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बहुत ही अच्छा ये इनके प्रोडक्ट होते हैं और इफेक्टिव भी होते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अतिसार जिसे आप डायरिया भी कई लोग उसमें पहुंच जाते हैं। खासकर 2 से 3 बार अगर इस तरीके से आपको मल, चिकना मल आ रहा है और आपको डायरिया की शिकायत बन रही है तो आप देर ना करें और ये आप एमिडियो फोर्ट सिरप ले आए और इसको आप, ये 100 ml की सीसी है फ्रेंड्स, देखिए 100 ml की इसकी क्वांटिटी है। तो 100 ml अगर आप पूरे दिन में आप 2 से 3 बार लेते हैं तो लगभग 40 या 45 ml आप पी लेंगे। तो इस तरीके से 2 से 3 दिन में ही खत्म हो जाएगी। तो आप 10 ml तक एक बार में ले लीजिए 2 चम्मच, तो 30 ml हो जाएगी ये और लगभग 3 से 4 दिन आपका चल जाएगी। या सुबह शाम भी आप इसे ले सकते हैं तो ये थोड़ा सा आपकी चल जाएगी। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो इसकी डोज बढ़ा सकता है और आराम आने पे थोड़ा सा डोज को कम भी कर सकता है। तो देख लीजिए इंडिकेशन: डायरिया, डिसेंट्री, एमोबियासिस, कोलाइटिस। देखिए कोलाइटिस, जिनको कोलाइटिस है ये उसमें भी काम आने वाली है। ग्राइप्स एंड कोलिक्स, कोलिक पेन जो होता है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। तो ये बहुत ही अच्छा टॉनिक है फ्रेंड। जो अब तक ढूंढ रहे हैं कि अच्छी सी कोई दवाई मिल जाए जिन्हें पीने के बाद बिल्कुल आराम आ जाए, स्टूल उनका बंद के आए। और जी हाँ फ्रेंड्स, बात भी सही है, जब तक हमारा पेट सही नहीं होगा तो आप कैसे जो दूसरी दवाई हैं जैसे अजगन, विधारा, मूसली और आपकी जो बाजीकरण, शिलाजीत है, तो वो कैसे आपको हजम होंगी? बिल्कुल हजम नहीं होंगी जब तक आपका पेट, पाचन तंत्र ठीक नहीं होगा। तो आप देखते हैं कि आप कुछ खा लेते हैं थोड़ा सा हैवी तो आपका पेट मतलब अगले दिन गड़बड़ हो जाता है। तो ये सब समस्या जब तक आप ठीक नहीं कर लेंगे तब तक आपको कुछ भी खाया पिया लगने वाला नहीं है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, पहले आपको अपने पेट पे ध्यान देना है। पेट आपका ठीक हो गया तो फिर समझ लीजिए कि आपको खाया पिया, सूखी रोटी भी खाएंगे तो वो भी लगेगा। तो पाचन तंत्र को आपको मजबूत करना है। देखिए ये पाचन पे कितना अच्छा असर करता है, इसे आप लेके देखिए। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं, देखिए अमीबिका टैबलेट के बारे में। तो ये जो अमीबिका टैबलेट है ये बैद्यनाथ कंपनी बनाती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसकी पैकिंग आती है अमीबिका। ये 100 टैबलेट की फॉर्म में है, 50 टैबलेट में भी आपको मिल जाएगी। तो कुछ ये इसके घटक द्रव हैं, तो ये भी देख लीजिए। इसको थोड़ा सा आप पॉज करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चूंकि संग्रहणी है और बहुत ही ये हमारे लाइफ स्टाइल पे निर्भर करता है और संग्रहणी होने के कई सारे रीज़न बनते हैं धीरे धीरे। तो सबसे ज़्यादा तो यही रीज़न बनता है कि गलत खान पीन हम खाते हैं और थोड़े दिनों में तो नहीं पता चलता, पर धीरे 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 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल ऐसे करके ये समस्या धीरे धीरे उत्पन्न होती है। अब जब इतने सालों का इसका लंबा कैरियर होता है तो इसे ठीक होने में भी टाइम लगता है। तो ये जो 100 ml की आप सीसी देख रहे हैं, अगर आपकी प्रॉब्लम पुरानी है, समस्या पुरानी है तो आपको कुछ समय लगेगा। आप महीना, 15 दिन आप इस दवाई को लीजिए, ये 4 से 5 दिन आपकी दवाई चल जाएगी। तो ये एक लेना है आपको 3 टाइम या 2 टाइम ले सकते हैं, सुबह शाम लेके देख लीजिए पहले। और ये जो अमीबिका टैबलेट है इसे भी आप 2 टैबलेट दिन में 3 बार लीजिए। साथ में भी ले सकते हैं और आगे पीछे थोड़ा करके ले सकते हैं, जैसे आपको आपकी टाइमिंग बन जाए उस तरीके से आप ले सकते हैं। तो ये 100 टैबलेट है, तो लगभग 6 गोली आप पूरे दिन में इसको कंज्यूम करेंगे तो ये काफ़ी दिन आपकी चल जाएगी। लगभग 15 से 18 दिन तक आपकी ये टैबलेट चलने वाली है। चलिए इसकी प्राइस की भी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये जो 100 ml का सिरप है, 100 ml का जो सिरप है
तो ये देख लीजिए 100 ml का सिरप है और ये इसकी जो MRP है वो है 116 रुपये। जी हाँ फ्रेंड, 116 रुपये की ये है। और जो ये 100 टैबलेट की अमीबी का है ये है 492 रुपये की, 492। तो ये अब चूंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी कुछ महंगी हो चली हैं तो 400-500 रुपये की ये हो गई और 100 रुपये की 116 रुपये की ये, तो लगभग आपकी 500-600 रुपये में ये दवाइयाँ दोनों आएंगी। पर चूंकि ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, ये आपको आराम देंगी, कोई भी इसके साइड इफेक्ट नहीं है, 0 साइड इफेक्ट ये दवाइयाँ होती हैं। तो इनसे आप निश्चित ही आराम पाएंगे अपनी बीमारी में। अतिसार, जो कि आप पेट में दर्द बताते हैं, मरोड़ उठती है, कुछ खाते ही आपको सोच जाते हैं, या आपको भूख नहीं लगती, खाना खाने के समय हो जाने पर भी आपको भूख नहीं लगती, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका जो स्टूल है वो बंद के आने लगेगा अच्छे से। आपको जब पेट सही से साफ होगा तो आपको भूख अच्छी लगेगी। भूख लगने पे आप, खासकर आयुर्वेदिक दवाइयाँ जब भी आप सेवन करें, तो मैं दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपने खाने पीने पे अच्छे से ध्यान दें। आप सुपाच्य खाना लें। सुपाच्य मतलब हल्का खाना खाएं, दाल खिचड़ी खाएं, रोटी दाल खाएं या सब्जी खाएं तो मिर्च मसाले उसमें कम रखें। दाल रोटी दाल खाएं तो दाल को थोड़ा पतला रखें, तो यह आराम जल्दी देती है। तो फ्रेंड, अगर आप खाना हल्का खाएंगे, सुपाच्य खाएंगे, तो ये दवाइयाँ भी आपको असर बहुत जल्दी देंगी। दूसरा, जो आप खाना खाते हैं, जैसा कहा गया है आयुर्वेद में कि 32 दांत तो 32 बार एक कोर को चबाना है। जी हाँ दोस्तों, दांतों का काम आंतों से नहीं लेना है। कई लोग क्या करते हैं, 2-3 घसे, 2-3 बार मुंह चलाया और उसको बस सटक लिया खाने को, तो वो जो निवाला होता है वो पेट में चला जाता है। ऐसे ही आप अपना जो पूरा खाना है खत्म करते हैं, 2-3 निवाले उसको चबाते हैं 4 से 6 बार, 8 बार, 10 बार, और वो पेट में चला जाता है। फिर जो काम होता है वो आंतों पे लोड पड़ता है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसको फिर ताकत अपनी लगानी पड़ती है। चूंकि अब मेहनत भी कम होती है तो इतनी फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं होती, तो ये बीमारी ऐसे धीरे धीरे करके उत्पन्न होती है। तो दांतों का काम दांतों से कीजिए, आंतों का काम आंतों को करने दीजिए। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जो अब तक अच्छी दवाई ढूंढना चाह रहे थे अतिसार के लिए और जो बार बार शौच जाने की समस्या से परेशान है, कच्चा मल आता है, तो वो ये दोनों दवाइयाँ ले आएँ। नाम देख लीजिए, एमिडियो फोर्ट सिरप, एमिल कंपनी, और बैद्यनाथ की अमीबी का टैबलेट। जी हाँ फ्रेंड्स, ये दोनों दवाइयाँ ले आइए और कुछ दिन सेवन करके देखिए, आपको निश्चित ही आराम आएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इन दवाइयों से कितना फायदा हुआ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई और प्रॉब्लम है फ्रेंड्स तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान करने में हेल्थ रिकुक चैनल आपकी मदद करेगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो में इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।